हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, सुबह का वक्त हो चुका है, 7 बज गए हैं और आज है संडे। फिर लगते हैं सबसे पहले ना बाहर की क्लीनिंग में। कल तो इतना हवा पानी और यहाँ तक ओले भी पड़े और ये साथ ही साथ ना बहुत सारा नुकसान करके गया है। और उसी के साथ ना इतना ज़्यादा कचरा फैला हुआ है। पहले तो 2 गमले टूट गए थे, एक ये मनी प्लांट लगा हुआ है, साथ में एक ये कुछ है, ये दूसरा पौधा जो भी है इसका नाम है, ये दोनों टूट गए थे। फिर इसको मैं दोनों गमलों में ना अलग से सेट किया, क्योंकि फिर मनी प्लांट और दोनों पौधे ख़राब हो जाते। और छत में भी बहुत सारा नुकसान हुआ है, बहुत सारे पौधे टूट गए हैं। और गंदगी तो देख ही सकते, पूरा अंदर से लेके बाहर एकदम से मिट्टी सूची हुई है। तो चलिए ये साफ़ करते हैं और ये पौधों को ना उनकी जगह पे रखूँगी। और ये क्या है कि पौधे जैसे गेट के पास रखे थे और ये गेट खुला हुआ था, बहुत तेज़ हवा आई और दोनों गमले गेट की चपेट में आ गए। तो चलिए, धूप तो खिल गई है, थोड़ा सा लेट हो गए हैं और संडे था इसलिए कोई बात नहीं। रखते हैं, चाय बनने के लिए रखूँगी, साथ ही साथ फटाफट से मैं बाहर में क्लीनिंग करती हूँ। वैसे भी हवा चल रही है तो बड़ा मुश्किल है साफ़ सफाई करना, पर एक बात तो कर लेती हूँ, क्योंकि बाहर गंदा रहेगा तो फिर अंदर भी उतना ज़्यादा ही गंदा होगा। तो चलिए, बने रहिए चैनल के साथ। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, जो लोग पहले से करके रहे हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बने रहिए चैनल के साथ। तो चलिए, सबसे पहले तो जितनी भी स्लीपर पड़ी हुई हैं बाहर और सब मैं रख देती हूँ सो रैक में, एक आध छोड़कर बाकी ये सारे, क्योंकि ना दिन भर में बहुत ज़्यादा सबके स्लीपर्स हो गए हैं। अगर कोई बाहर गया तो शूज़ हो गए, ऐसे में ना बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। तो जब भी ज़्यादा दिखते तो मैं कोशिश रहती है कि मैं शू रैक में ना सारे रखती रहूँ। स्लीपर्स मतलब निकाले ही तो रहती ही हैं। इसी के साथ ना शू रैक के ऊपर बढ़िया से मैंने साफ़ कर दिया है। और ये संडे का वीडियो है, ये नहीं कहेंगे बहुत सुबह सुबह का वीडियो। 7 बजे मैं जग गई थी और मैं जैसे कि टाइमिंग होती है, जैसे बच्चों की स्कूल है या कोई आया कोई गया, जैसे मतलब टाइम काम होता है वैसे मैं उठती हूँ। ऐसा नहीं कि बस 5 बजे से उठ के लग जाऊँ। तो अपने घर के हिसाब से मैं सुबह जगती हूँ। तो संडे को थोड़ा सा ना सब लोग लेट ही जगते हैं, तो मेरी भी कोशिश रहती है कि थोड़ा सा मैं अपना लेट उठूँ, क्योंकि घर तो खाली रहता नहीं कि चलो मैं क्लीनिंग करने लगूँगी, साफ़ सफाई करने लगूँ। जब सब लोग उठेंगे तभी साफ़ सफाई होगी और नाश्ता पानी तभी बनेगा। तो जैसे कि घर के लोग उठते हैं, वैसे भी एक ना, अगर मैं जैसे कि डेली लाइफ अपने शेयर कर रही हूँ तो सिर्फ मेरे हिसाब से नहीं चलता, वो घर वालों के हिसाब से चलता है कि वो कैसे उठते हैं, कब उठते हैं, क्या खाना है, क्या पीना है। जो उनका टाइमिंग होता है ना, उसके अनुसार से एक लेडीज़ का, एक हाउसवाइफ का टाइमिंग होता है। चलिए, अच्छे से बाहर मैंने साफ़ कर दिया। साथ ही साथ देख सकते हैं कितना ज़्यादा धूल। और छत मैंने कल 2 दिन मतलब झाड़ू लगाया था, मैंने शेयर भी किया था आप लोगों से। और वैसे को वैसे फिर छत हो गया है गंदा का, पूरा ख़राब हो गया है। और आंधी तूफान 1-2 दिन में छोड़ छोड़ के ना आ ही जाता है। आप साफ़ सफाई करके रखते हो तो 2 दिन के बाद फिर वैसे ही, क्योंकि मौसम अच्छा हो जाता है मगर ना साफ़ सफाई वाला काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देख सकते हैं कि 1 सूप के करीब ना पूरा कचरा सीढ़ियों भर का निकला है। अभी छत बाकी है, जो कि मैं थोड़े थोड़े करके बाद में करने वाली हूँ। और यहाँ नीचे का हो गया अच्छे से, पहले तो पूरा बढ़िया से झाड़ू लगा लेती हूँ। और इसके बाद जो ये गमले इधर उधर पड़े हैं इनको भी सेट करना है, इनको पानी देना है। अब और साथ ही साथ ना पूरा बाहर का एरिया करना है धुलाई। तो पहले तो झाड़ू पूरा बाहर का एरिया, अभी तो घर के अंदर का हो गया, साथ साथ ना सामने का जितना अभी अपना खाली है और पूरा हम लोग साफ़ करके रखते हैं, क्योंकि अभी सामने के जो एकदम सामने के घर हैं वो बने नहीं हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ ना पूरी रोड साफ़ करने के लिए। तो क्योंकि हमको ही बैठना है, बच्चे ही खेलते हुए हैं, यूज़ करते हैं, तो हमने सोचते हैं कि अपन जितना साफ़ सफाई कर सकें उतना करूँ।
झाड़ू मैं पूरा निकालने के बाद आ गई हूँ किचन में। मैं रखूँगी चाय बनने के लिए, साथ ही साथ एक साइड रख दिया है दूध पकने के लिए, क्योंकि रात में फ्रिज में रखना भूल गई थी। तो इसको भी एक बार पकाएंगे, इसके बाद ठंडा हो जाएगा, फ्रिज में रख देंगे ताकि इसकी अच्छे से मलाई निकल जाए। और फ्रिज में रखने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मलाई अच्छे से इकट्ठा हो जाती है। चलिए, इसमें मैं साथ ही साथ ना जो बर्तन रखे हुए इनको भी मैं अरेंज करूँगी और चाय रखूँगी। इसके बाद बाकी के एक एक करके ना, अभी बच्चे सो ही रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ ना कि पहले जो जितने भी काम सामने दिखते जा रहे हैं ना उतना मैं कंप्लीट करती रहूँ। तो चाय रख दिया बनने के लिए। यहाँ पास जो रात के बर्तन हैं इनको फटाफट से ना अरेंज कर देती हूँ। साथ ही साथ ना थोड़े से बर्तन अभी धुलने के लिए पड़े हैं, क्योंकि बाकी के तो मैंने साफ़ कर लिए थे। एक दो दूध के बर्तन खाली हो गए थे ना, तो वही मैंने छोड़ दिए थे रात में, तो वो मैं अभी ना सुबह चाय साय के बाद ना सब साफ़ कर लूँगी। और आज मुझे जाना है हॉस्पिटल भी, और तो उसी के हिसाब से मैं काम कर रही हूँ। और बच्चों को जल्दी जगाना है ताकि मैं हॉस्पिटल ना टाइम से जा सकूँ। तो चलिए, यहाँ पर सारे बर्तन मैंने कर दिए हैं अरेंज। और प्लीज़ आप लोग अगर नए हैं, पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लाइक और कमेंट करने से आप लोगों को कुछ भी नहीं लगता है, और मगर हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आता है कि आप लोग ना को वीडियो पसंद आ रही है। अगर नहीं भी पसंद आती ना तो भी आप लोग कमेंट कीजिए, जैसे भी आपको लगे, अच्छी है बुरी है जो भी है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस इतना सा काम करने के बाद ना पानी भी चल गया था, तो हम कहा चलो अभी जब पानी चल गया था ना फटाफट से बाहर का एरिया पूरा अच्छे से धुलाई कर देती हूँ, क्योंकि धुलना तो है ही। तो मैं घर का काम ख़त्म करूँगी, इसके बाद धुलाई करूँगी। तो पहले तो पानी चल गया तो पहले बाहर का एरिया अच्छे से धुलाई कर देते हैं। साथ ही साथ ना सारे पौधों में पानी मैं डाल देती हूँ। ये 2 गमले का जैसे कि गमला मैंने चेंज किया है, तो इनके लिए तो पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मनी प्लांट को मैं डेली ना अच्छे से धुलाई कर देती हूँ। इनमें पत्तों को भी पानी कहते हैं देना चाहिए, और अच्छा हेल्दी पौधा तभी रहता है। जैसे कि देख सकते हैं कि मनी प्लांट बहुत अच्छा है। पिछले साल का जो हमने लगाया था सूख गया था, पर इस साल अभी मतलब मई का टाइम चलने लगा तो अभी तक तो नहीं सूखा है। और देखते हैं, एक तो एक पूरा गमले में हमने लगा के रखा, दूसरा पूरे दरवाजे में फैला के रखा, जो अभी आगे मैं आप लोगों को ब्लॉग में दिखाती हूँ। और पौधों अच्छे लगते हैं, मगर इनकी थोड़ी सी देखभाल होती है, खासकर गर्मी के टाइम में इनको अच्छा खासा पानी चाहिए। और अब कहीं जा रहे हो ना तो एक मतलब प्रॉपर इनको पानी मिलता रहना चाहिए। बाहर का मैंने एरिया धुलाई किया, थोड़ा बहुत मैंने नाश्ता बनाया है। इसके बाद मैंने नहा लिया था, क्योंकि जैसे कि हॉस्पिटल जाना, तो नहाने होने के बाद भगवान जी की मैंने पूजा की। पूजा करने के बाद अब मैं अपने घर में कामों में लगती हूँ। बच्चों को मैंने जगा दिया कि वो फटाफट से तैयार हो जाएं। जब तक मैं तैयार हूँ, जब तक मैं अपने जो छोटे मोटे काम मेरे अभी बाकी हैं तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो बच्चों की रूम की ना बेडशीट मुझे 2-3 दिन से चेंज करनी थी। बस सोच ही रही थी, मैं कहा चलो आज फटाफट से चेंज कर देती हूँ, और साथ ही साथ ना बच्चों का रूम भी साफ़ कर देती हूँ। और हम सब लोगों का सबसे ज़्यादा हॉल ही यूज होता है, तो हॉल में ही रात में सब लोग लेटते हैं, तो दोनों रूम ना खाली रहते हैं। तो पीछे वाला रूम भी मैंने साफ़ कर दी हूँ सबसे पहले। अब मैं बच्चों का रूम आ गई हूँ तो बच्चों का रूम भी साफ़ कर देती हूँ। फिर सबसे लास्ट में रह जाता है हॉल और किचन एरिया, जिसमें सबसे ज़्यादा गंदा भी होता है और सबसे ज़्यादा यूज भी होता है, और सफाई भी सबसे ज़्यादा ही होती है। 3-4 बार तो हॉल को ठीक करना ही पड़ता है। तो चलिए, इसमें मैंने इस बार ये वाली बेडशीट डाल दी है, क्योंकि ये रूम यूज नहीं होता, बस बच्चे पढ़ते हैं और लेटने वाला के लिए यूज नहीं होता है। तो अब मैं यही वाली बेडशीट डाल दी हूँ। वैसे गर्मी के हिसाब से ये वाली बेडशीट सही नहीं होती है। चलिए, बेडशीट डाल दिया, टैडी रख दिया, सारे कंबल वम्बल मैंने रख दिए हैं। पिलो कवर डाल देती हूँ। बच्चों की स्टडी टेबल ठीक हो गई है, और हमें जल्दी ही निकलना है। मतलब तकरीबन मैं सोच रही थी कि ना 10 बजे वहाँ पहुँच जाऊँ, ताकि जल्दी से काम ख़त्म करके जल्दी से आ जाऊँ, क्योंकि दोपहर बहुत ज़्यादा हो जाती है। बस इतना सा मैंने काम किया, और बच्चों का रूम साफ़ किया, नाश्ता बच्चों को दिया। बच्चे जग गए थे, उनको नाश्ता, बस तीनों नाश्ता करने के लिए बैठे हुए हैं। और मैं अब जब तक बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, जब तक मैं ऑटो को मैंने कॉल कर दिया, मतलब फ़ोन कर दिया आने के लिए। जब तक ऑटो वाला आएगा, जब तक मैं अपने कपड़े रखे हुए हैं तो इनको मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि काम तो करना हमें ही है, चाहे अभी करूँ या मैं बाद में करूँ। तो जब तक मेरे पास टाइम है, जब तक मैं अपने घर के कामों में ना लगी हुई हूँ। और बस ये सब करते करते ना 10-15 के आसपास हम लोग घर से निकल गए। थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि आज ऑटो ही नहीं मिल रही थी। बहुत जितनी सारी ऑटो को मैंने कॉल किया,
सबको कहीं ना कहीं व्यस्त थी, थोड़ा सा लेट हो गए घर से निकलने में। इसके बाद ना फिर तकरीबन हम लोग 11:30 में हम लोग पहुंच गए थे हॉस्पिटल। फिर मैंने वहाँ की वीडियो नहीं शूट की है, मैं फ़ोन ही लेके नहीं गई थी अपना। और बस वहाँ से आते आते हमें 3 बज गए थे। हॉस्पिटल में गए, वहाँ से आए, बच्चों को थोड़ी बहुत कुछ सामान चाहिए था तो हम लोग चले गए सदर, और अच्छा खासा टाइम हमारा सदर में निकल गया। और फिर आते आते थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है हॉस्पिटल में, तो आप अपने अनुसार नहीं जा सकते हो, वो डॉक्टर कब मिलेंगे, कितना टाइम लगता है, वो डॉक्टर के ऊपर निर्भर होता है। तो वहाँ भी हमें अच्छा खासा टाइम लग गया था। फिर मार्केट में, और फिर मैं ऑटो से आना जाना था ना, तो उसमें भी टाइम लग गया। घर आते आते ना 3 बज गए थे। फिर मैंने कुछ बनाया नहीं, मैं बाहर से ही नूडल लेके आ गई थी, क्योंकि मयंक सुबह का ही खाया हुआ था। फिर उसको भूख लगी थी, हम कहना भाई घर जाऊँगी बनाऊँगी, और थक बहुत ज़्यादा गई थी, तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं घर पे बनाया और थोड़ी देर रेस्ट किया। अब तकरीबन ना 4 बजे के आसपास का टाइम है, तो बस 1 घंटा रेस्ट करने के बाद अब मैं अपने घर के काम में लगती हूँ। आते आते मैं थोड़ी बहुत ना सब्जियाँ लेकर आ गई थी, तो इन सब्जियों को निकालना है। साथ ही बर्तन फैल गए हैं, जो भी ब्रेकफास्ट के बर्तन रखे हुए थे, और ये सारे बर्तन भी साफ़ करना है। और जो थोड़े बहुत बर्तन ना पहले के रखे हुए थे उनको अरेंज करना है, जो धुल के गई थी। तो सबसे पहले तो ना सारी सब्जियों को मैं निकाल लेती हूँ, और धुलाई करने वाली सब्जियाँ सारी धुलाई कर लूँगी। और साथ ही साथ ना जो सब्जियाँ, जैसे कि पालक अभी मैंने धुलने वाली, पालक मैं आज ही बना लूँगी, पर मैं बाद में धुल के रखूँगी। प्याज हो गई, टमाटर हो गई, बरबटी, इन सारी चीज़ों को धुलाई करके रख दूँगी। धनिया की पत्ती है, बहुत अच्छी सूखी सूखी है, तो उसको नहीं धुलाई करने वाली हूँ। इसी के साथ ना मैंने कपड़े भी लगा दिए थे, क्योंकि सुबह मैंने कपड़े धुले नहीं थे। और मोस्टली आज ना सुबह का जितने अधिकांश काम मेरे शाम को हो रहे हैं, तो एक साइड किचन का काम कंप्लीट कर रही थी, दूसरे साइड मैंने इधर कपड़े भी लगा दिए थे, तो कपड़े में भी मेरे धुल गए हैं। और बस फटाफट से कपड़ों को फैला देती हूँ, और फिर चल के बच्चों के लिए कुछ मुझे बनाना भी है। मौसम ठीक है, और थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही थी, मतलब शाम का मौसम अच्छा हो जाता है, और ख़ासकर ना बारिश वाला मौसम रहता है। फिर रात में ही मतलब एकदम से बारिश हल्की हल्की होने लगी थी। फिर जो कपड़े उपड़े मैं अभी तो डाल के गई ना, फिर रात में मैं तकरीबन 10 बजे के आसपास ना निकाल के लेके गई, क्योंकि मौसम हल्की हल्की बारिश होने लगी थी। अभी भी मौसम आप लोग देख सकते हैं कि अच्छा है, धूप बिल्कुल भी नहीं थी, और बस वही आंधी पानी आने की तैयारी में था, पर ये कि नहीं आया। फिर चलिए कपड़े उपड़े फैलाते हैं। आगे की जो ब्लॉग है ना, आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा, रात का डिनर, किचन की सफाई, ये सारी चीज़ें, क्योंकि आज का ब्लॉग फिर बहुत बड़ा हो जाता, और फिर लोग ना बड़ा ब्लॉग देखते नहीं हैं, इसलिए मैं छोटे छोटे ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए मिलते हैं